भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, खुदा को दे। अच्छा करना हम पुलिस वालों का फर्ज बनता है, इसलिए आज जाओ, शौक से जाओ, आराम से जाओ। ठीक है और सर। अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत करो। ठीक है सर। जा सकते हो। दीवान जी, जी सर। आज चलते हैं अपने क्वार्टर में। तब तक तुम्हारी ड्यूटी थाने में रहेगी, थैंक यू सर। क्योंकि सोनिया से कई दिन हो चुके मुलाकात नहीं हुई है। ओके सर। मैं सोनिया से मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सर। जा सर, जाता हूँ। चौकीदार साहब अब तो कतई पैदावार गए। रे साहब जब तक गए हैं अपने रूम पे, हाँ और तब तक तुम यहाँ पे गेट की ड्यूटी करो। हम और सुबह के 4 बजने वाले हैं। हाँ। मैं तब तक रोड पे ट्राली वालों से पैसे वसूल रहा हूँ। बालू वाली टाली, बालू वाली। हाँ। हाँ बालू वाली। चल तू ड्यूटी कर, मैं चल लगता हूँ अपने काम में। पैसा आधे आधे रही है, चलता हूँ। पैसा आधे रही है। अबे आधे पैसे जब मेरा और नहीं, हम साहब के बता दे आप। रे, मेरा तेरा 50-50 बेटे बेटे यानी कि आधा आधा। ना रुपया में यहाँ 12 ना हमार, 25 पैसा तुम्हार। देखा तेरी माँ की चौदह भौसड़ी के मेहनत मैं करूं और तुम साले ज्यादा लेना चाहते हो। नहीं हम बता रे, दे। तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मर जाओगे, एक एक बेड़ी नहीं पाओगे। बेड़ी पे यहाँ देखो। बेड़ी। चौकीदार मैं चलता हूँ, तू थाना संभाल। तुम जाओ। ए और लड़ाई ले वखिया हो लौटेगा। हो लौटे राजा, हो लौटे राजा, लड़ाई लो, लड़ाई लो, लड़ाई लो, अखिया हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। पहचान पायो? हम रामू हैं, रामू। अरे रामू भजान। हेलो हेलो, ये आ गया माया फूफू, 100 रुपये पार्टी में व्यवहार देते हैं, धन्यवाद। रामू हैं, रामू। सही बात का है का, लेकिन का ऐसी वैसे तुम ऐसी वैसी का जा खड़ी हो? आपको नहीं मालूम? हाँ भैया मैं आज 5 सालों के बाद जेल से छूट कर आया हूँ भैया। लेकिन घर में कोई दिखाई नहीं देता है। तुम का सोझा दिन घर सबको रवा पड़ा है। ये सब घर वीरान हो गया। हाँ मेरी बहन सोनिया और चंदू चाचा भी नहीं दिखाई देते हैं भैया। देखो हम बताए दीबा भैया, हम बताए दी सच, लेकिन ठकुरन से ने हमारी बात नहीं पहुंचाई भैया। हाँ देखिए 6-5 सालों के बाद जेल से छूट कर आया हूँ। हाँ। मैंने सोचा कि अपनी बहन सोनिया से मिल के आऊँ। भैया बात है या चंदू काका जो रहा हाँ उनका सार वो दोनों ठाकुर मार डाली। क्या? हाँ मेरे चंदू चाचा को मार डाला मार डाली। और मेरी बहन सोनिया तुम्हारी बहन का यहाँ उठाए कि हमें निकल कौन? हमें निकल के हम देखे हाँ। मेरी बहन सोनिया को उठा के ले गया। हाँ ऐसा नहीं हो सकता है। मादा से भोला, तूने मेरी बहन के साथ, तो बहन के साथ कुछ नहीं कर सकता है। मैं तेरी पर मौत का पैगाम लेकर के आऊंगा। अरे हरामखोर, तूने मुझे झूठे इल्जाम में 5 साल की सजा करा दी। इसी बीच में तो चंदू चाचा की मर्डर कर दिया। लेकिन ये जौहर खान अब तुझे नहीं छोड़ेगा। अब
नहीं छोड़ेगा। अरे नोच कर बोटियां खा लूं, अरे नोच कर बोटियां खा लूं अगर बजाऊं कातिल को। मिले तेरा जब तेरा बदला तसल्ली कैसे हो दिल को। सुलगती आग हृदय में, अरे सुलगती आग हृदय में उसके लहू से बुझाऊंगा। अपने बहन का बदला मैं उससे लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। अब इस कमल नगर में नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैं इस कमल नगर में रहूंगा तो हराम ज्यादा मदन और भोला से मुझे चैन से जीने नहीं देगा। या बात सही है भैया, सही अब है। मुझे एक ही रास्ता नजर आता है, वो चंबल में जाकर के एक डाकू बनूंगा, ताकि वो चंडाल मदन और भोला सिंह से अपने चुन चुन के बदले ले सकूं। सही कह रहे हो भैया। अरे काल की ज्वाला हूं मैं विश्व महासागर, काल की ज्वाला हूं मैं विश्व महासागर। जब तक हृदय में शांत है शांत हूं मैं, अगर जो बढ़ गया क्रोध में तो बढ़ गया। यहाँ कोई मुठभेड़ का काम नहीं, पुलिस से होशियार रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये आवाज मेरे कानों में आवाज है कर रही है रुदन जैसे पक्षियाँ। जाऊंगा मैं लगाऊं इसका ये हमारा न तपता। साथियों आज का पता लगाओ क्योंकि देश में कोई जाने नहीं हो। सरदार ऐसा तो नहीं कोई पुलिस का मुखबर हो। ये मुखबर नहीं मालूम होता है पहाड़ी। अरे बच गए यार, बच गए ना बहे। क्या हुआ? जब दो हदवाला बांधे है हाँ? कहा दामन आई पड़ गया ना भरम में फाड़ जाती। वो कहाँ पे है? अरे पथमीन तेरे पास नहीं है, वो तो हर इंसान के पास होते हैं। कोई मुसीबत का सताया इंसान जो किसी का अन्याय इस जरा से नहीं देख सकता है। आज हम इससे पूछेंगे और इसकी सहायता करेंगे। आओ बेटा इधर आ जाओ, हम तुझसे कुछ जानना चाहते हैं। तो ये लड़के तू कौन है? तो ये लड़के तू कौन है? क्या है तेरा नाम? कहते हो तुम किस जगह और कहाँ तेरा है? सरदार जी क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता है और बिना कहे रहा भी नहीं जाता है। सरदार जी और सरदार जी मैं मुसीबत का मारा।
क्या बताऊं, मैं इसी कमल नगर का रहने वाला हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जौहर खान। जौहर सिंह, बड़ी गमगीन कहानी तेरी है। क्या बताऊं? अरे बहावो न रो रो के आंसू की धार। देख रोता विकल दिल हमारा। जौहर खान। सरदार जी क्या बताऊं, मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। एक दिन का जिक्र है, आज कम से कम 5-6 साल की बात है। सरदार जी, हिंदुओं में एक बहुत बड़ा त्योहार होता है रक्षाबंधन का। हिंदुओं में त्योहार मनाया जा रहा था, लेकिन सरदार जी मैं क्या बताऊं, एक मैं इतना भागा हूं जो कि मेरे परिवार में कोई नहीं, मैं अकेला हूं। अकेले? मेरे अब्बू जान, मेरी अम्मी बचपन में मुझे छोड़ के चले। रो मत। क्या बताऊं, एक दिन उसी रक्षाबंधन के दिन मैं अपने दरवाजे पे रो रहा था, लेकिन उस गांव में एक चंदू चाचा रहते थे। उनकी लड़की सोनिया मेरे दरवाजे के सामने से जा रही थी और मुझसे पूछ बैठी कि भैया जौहर क्या बात है, आखिर तुम उदास क्यों बैठे हो। मैंने उनको सारी हकीकत बताई तो उसने क्या किया कि अपना सगा भाई बना लिया और एक रक्षाबंधन की तरह एक धागा मेरे हाथों में बांध दिया। मुसलमान की बेटी, लेकिन कितनी दयालु इंसान, जो कि एक तुम हिंदू धर्म के और एक वो मुसलमान जो आपको उसने भाई बनाया। फिर क्या हुआ? सरदार जी, लेकिन क्या हुआ आगे, हमारे गांव में एक मदन सिंह और भोला सिंह जमींदार रहता है। उसने मेरी बहन सोनिया के साथ जास्ती करने की कोशिश की, उसकी इज्जत लूटना चाहा, लेकिन मेरे कानों में आवाज पड़ी। मैं तो खेतों की तरफ जा रहा था, रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज सुनकर के मैं दौड़ते हुए गया और बहन सोनिया की अस्मत को बचा लिया। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। सरदार जी, वो हराम ज्यादा कमीना, वाह FIR झूठा, FIR लगा करके मुझे 5 साल की सजा करा दी। क्या कहानी है मेरे दोस्तों, जो कि इस लड़के को 5 साल की सजा हुई, एक मुसलमान का बेटा हो, लेकिन नहीं, एक हिंदू धर्म का मैं भी इंसान हूँ। उसके बाद में फिर क्या हुआ? लेकिन सरदार जी, आज मैं 5 सालों के बाद जेल से छूट कर आया हूँ, घर में कोई नहीं है। वो हराम ज्यादा चंदू चाचा को जहाँ से मिटा दिया और मेरी बहन सोनिया का कोई पता नहीं है। अब मेरा दिमाग नहीं काम करता, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो दिल करता मैं इस दरिया में जाकर। जौहर सिंह, अगर अपनी जान पे बाजी लगाते हो तो तुम्हारे दुश्मन तो जीते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे जो आंखों से आंसू गिरते हैं, इस बात की ठोकर हमारे दिल पे बहुत बड़ी है। मेरी बात सुन। तन रो रो कर आंखों से ये नीर बहावो, अल्लाह रो रो कर ये दिल मेरा तो तुझे देख ये दिल मेरा रोता है, और कैसे दिल ये धीर नहीं धरता। आँखों से धारो ये जौहर खान सुनो, पहुंचा
काटेंगी तेरी माँ। समझ देना हर इंसान का फर्ज होता है। साथ जौहर खा तुम्हारा हम दे सकते तुम्हारी कहानी पे, लेकिन इस तरीके से नहीं। अगर तुम माँ भवानी की कसम खा दो कि कहीं के साथ हम किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करेंगे, और जो दुश्मन उन हरामजादों से चुन चुन के पत्ते चुकाऊंगा। या अल्लाह मुझे माफ करना। जब मैं कदम रखने जा रहा हूँ मुझे माफ कर देना, क्योंकि सो चंडाल से अपने गिनगी के वादे ले सकूंगा। शाबाश। ठीक है सरदार जी। आओगे कसम? श्यामा भवानी मेरा कल्याण करना। सरदार जी आपका कहना है इस माँ भवानी की सवत खा के कहो कि साथियों के साथ में कभी गद्दारी नहीं करना। सरदार जी माँ भवानी की सवत खा के कहता हूँ कि आपके साथियों के साथ में कभी गद्दारी नहीं करूंगा। मेरा दुश्मन है उससे चुन चुन के बात। चलो सरदार जी ले चलो अड्डे के ऊपर, लेकिन मदन सिंह और भोला सिंह तुमने मुझे चैन से जीने नहीं दिया है। अरे तुमने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, कसम भवानी की तुझे चैन से जीने। जौहर खाए शाबाश, तेरी हिम्मत पे हम खुश हो गए। बचकर कहाँ जाएगा मेरे जंजाल से, बचकर कहाँ जाएगा मेरे जंजाल से, उसे आज लाऊंगा आओ जौहर खा, तुम्हारा नाम आज से जौहर खा नहीं रहेगा। और क्या सर? जौहर खा से तुम्हारा नाम नहीं। अगर इस नाम से तुम्हें मशहूर करेंगे तो तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं जो दुनिया जानती है जौहर खा को। आज से तुम्हारा नाम भी बदलने। बोल क्या अगर रखना चाहते इस सरदार जी? नाम से मशहूर तुझको करूंगा इस चम्बल का बबर से। ओ इस चम्बल का बबर से डाकू आज से ना 16 के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। लेकिन याद रखो मदन सिंह और भोला सिंह, आज से वो चाल चलूंगा। अरे चलूंगा वो चाल दुनिया में किसी ने चली होगी। अरे चलूंगा वो चाल दुनिया में किसी ने चली होगी। अरे भोला से मदन से तिराडर की मैं हूँ आजाद। आजाद किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की हुज्जत के हुक्म से कोई। अरे उखाड़ू का पेड़ जड़ से, अरे उखाड़ू का पेड़ जड़ से बढ़ेगी डाल फिर कैसे ना रहेगा कमल लगन में मदद तो बनेगा। आज तक तो सोया होगा, आज तक तो सोया होगा मकबल के गद्दों पर। आज चल के सुना दो इधर। कहाँ जाएगा बच के, कहाँ जाएगा बच के, सब और भय है। यहाँ भी प्रलय तो वहाँ भी। घोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है। घोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है। मदन सिंह और भोला सिंह तुम्हें जिंदा छोड़ देना। मार चंदू चाचा को, मारा चंदू चाचा को दिया तो मुझको दावत है, तुझे बर्बाद कर दूंगा किया मुझसे। चलो सुना, चलो अड्डे दिखाते हैं। बढ़ाओ पैगाम। तुझको वो निशाना सिखाऊंगा जो दुनिया तेरे नाम से सजाएगी। याद रख जिमीदार लोगों, अगर तुम्हारे खानदान की बर्बादी न कर दिया तो मेरा नाम सच है। हेलो हेलो, ये आगे भाई साहब रामचंद्र सोरैया की तरफ से ये 200 रुपए मेला कमेटी में दान दे रहे भाई साहब को धन्यवाद। मेरा दोस्त भोला सिंह कहाँ है? आओ मेरे यार भोला। और तय हुई है
कहाँ मेरे यार, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे तुम खुशी का नशारा पूछना चाहते हो मेरे हाँ, तो जानना सुनो चाहता मेरे हूँ। मेरे यार, कहो। तुम्हें मालूम होना चाहिए क्योंकि हमारी एक बेटी है। बेटी है? हाँ, अरे उसका क्या नाम है यार? उसका नाम सरिता है। सरिता? देखो बहुत पढ़ने लिखने में होशियार है बेटी मेरी। भाई आपकी बेटी को हमने कभी नहीं देखा। आप नहीं देखा है तो आज सरिता ही नहीं ना। अच्छा, यहाँ पे नहीं थी? पढ़ रही है लंदन में ना। लंदन में पढ़ाई कर रही है? जी हाँ, तो आज लंदन से भोला सिंह मेरी बेटी सरिता वापस आई है। क्या कहा? आज तुम्हारी बेटी सरिता कमल नगर को आ रही है? नौकर, नौकर, एक काम करो, ठाकुर साहब की बेटी सरिता आज लंदन से पढ़ाई करके आ रही है। अच्छा, और यहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं होना चाहिए, बदतमीजी क्योंकि ठाकुर मदन सिंह की बेटी है, सही कहा। है ना? तुम्हें मालूम होना चाहिए पढ़े लिखे समाज का कुछ बोलबाला निराला होता है, सही है। इसलिए यहाँ पे बदतमीजी किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए। बैठने की व्यवस्था बनाओ। ओ भैया नमस्ते। भैया अर्ज बुलवाया अपने और भैया अपने भैया अपने सरिता, अचानक तुझे मालूम होना चाहिए अचानक फोन करके क्यों मुझे बुलाया? हम अवश्य बताएंगे किस लिए बुलाया है तुम्हें। अभी तो जानना चाहती भैया। सरिता, अरे पढ़ाई का क्या सरिता, समझ रहे हैं भाई। अरे पढ़ाई का क्या है समाचार पहला। भाई के पीछे मैं जानना चाहती हूँ। भैया मेरे पढ़ाई के विषय में जानना चाहिए। बैठिए मैं जरूर बताऊंगी भैया। और पढ़ाई की जितनी नीति चाहिए भैया, पढ़ाई शंकर, ये 10 रुपए तुम्हें पढ़ाई में देना है, कहते हैं अच्छी सी पढ़ाई करना। भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं जो अपने दिल में अरमान लिए घूम रही थी, पढ़ लिख कर एक वकील बनना चाहती थी। क्यों नहीं सरिता, क्योंकि आज मैं वकाल पास होकर एक सरकारी एडवोकेट बन गई हूँ बाबू भैया। लेकिन सरिता, बोलो भैया। चलो स्नान ध्यान करके। लेकिन भैया सर कहना क्या चाहती हो? एक बात और आपसे कहना चाहते हैं। कौन सी बात सरिता? क्योंकि देखो मुझे लंदन पढ़ते पढ़ते जी हो गया है, इसी के लिए कुछ आपसे कहना चाहते हूँ।
बचपन में अपने चमन बाग में छोटे छोटे पौधे लगाए थे। हाँ आज उन पौधों को देखना चाहते हो भैया। भैया भैया तब सुनाई हो खुशखबरी भैया, तुम्हें हालत हुई आपकी है बहन, बस इसी बात पे दो इजाजत मुझे। बस इसी बात पे दो इजाजत मुझे। ज्यादा मैं लेकिन भैया देखो मेरा पढ़ते पढ़ते जीव उब गया। सच आज कहते अपनी हो? चमन बात घूमना चाहती हूँ, लेकिन एक अगर बात ये- कहना चाहती हूँ भैया। लेकिन ये कौन है? ये मेरा ये दोस्त। इंसान को मैंने कभी अपने हवेली में नहीं देखी, लेकिन तुम्हें आज मालूम होना चाहिए, ये मेरा दोस्त क्या? भोला ये भाला, दोस्त? इसका नाम लोग कहते हैं जमींदार भोला सिंह। क्या भोला से? ओह नाम तो अच्छा है, बहुत भोले भाले भी लगते हैं। क्यों नहीं? लेकिन एक बात है भैया, मैंने आपसे मस्तक की हर आपने प्रश्न किया, प्रश्न का वो उत्तर भी दिया, लेकिन ये आपके दोस्त क्या समझ रहे होंगे? आज सबसे वकालत भी पास हो गई, इतना पढ़ लिख कर होशियार भी हो गई, लेकिन मुझसे कुछ नमस्ते भी नहीं किया। हाँ भैया ठीक नहीं, अगर नमस्ते आज नहीं की तो नाराज हो जाएंगे, वो ताना तुम्हें बाद में देंगे। हाँ आप बैठिए, पहले नमस्ते कर लेना। जैसे मेरे भैया ये है, वैसे मेरा मुझ इन भैया को मैं भैया भी समझती हूँ। भैया भोला सिंह भैया, भैया आगे बढ़ो। एक बात बताओ, ये क्या कुछ कर्म दिमाग के रहते गया? क्यों? मैंने एक बार नमस्ते की, ये आज 3 बार नमस्ते अरे अरे तुम्हें नहीं मालूम है सरदार, क्योंकि वो उसे आज बहुत खुश है वो, ओ क्योंकि कहते मन में सोच रहे ठीक होंगे है भैया। भोला सिंह भैया आप लोग आराम कीजिए, बातें कीजिए, तब तक मैं चमन बाग घूमकर ठीक है बहन। वापस आऊंगी। नमस्ते। नमस्ते मेरे दोस्त भोला सिंह, क्योंकि देखो सरता कितनी सयानी और कितनी होशियार, वाह बहुत हम गुस्सा से समझ पढ़ती है। रहे समझ रहे थे तुम्हारी बेटी है, ये तो तुम्हारी बहन सरिता है। हाँ तुम्हारी सरिता बहन है। सरिता है। जी हाँ, दिमाग में नहीं थे हम लोग, आज शराब पी करके आए थे, गलती हुई जो तुम्हारी बेटी आई, हम लोग शराब पी बैठे हुए थे, भूल गए। चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी जो बहन सरिता है हाँ भाई पढ़ी लिखी तो बहुत काफी है, बहुत काफी पढ़ी लिखी है भोला सिंह। होशियार है, क्यों नहीं? क्योंकि हम लोगों का मान सम्मान बहुत अच्छी प्रकार से। क्यों नहीं? लेकिन कुछ कहना चाहता हूँ। कौन सी बात कहना चाहते हो भोला सिंह? ठाकुर साहब कुछ हमारा विधानसभा में काम पड़ गया है, विधानसभा में कुछ हमारा काम पड़ गया है, आज हम लखनऊ विधानसभा जाना चाहते हैं। वाह भोला सिंह, तुम विधानसभा जाना चाहते हो? जी तो मेरे दोस्त भोला सिंह, इजाजत तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आओ। अरे कोशिश मेरे करना, दोस्त, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या? तुम्हारे बगैर हम एक पल नहीं रह सकता हूँ। चिंता क्यों करते हो? अरे जाऊंगा, अपना काम करके विधानसभा से वापस आ जाऊंगा। साथे जा सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा लेकिन हूँ। कुछ कहना चाहता हूँ कौन आपसे। सी बात कहना चाहते हो भोला सिंह? जिस प्रकार से हमारी और तुम्हारी दोस्ती चली आ रही है, हाँ उसी प्रकार से दोस्ती कायम होना चाहिए मेरे दोस्त, जिंदगी भर। ओ मेरे यार, मेरे दोस्त जिंदगी भर, क्या है भोला सिंह? मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर।
ओ बड़े मालिक, you कौन है? ये कौन? You कौन है? ये मेरी बहन सरता थी। वो हम चाहे पानल ना जब बिटिया छोटी रहा तो हम ले ली रहन। क्या रे? कन्या। अरे हाँ, तो गोद का नाम पहले लिया करो साले, ठीक है?